दोस्तों, हमारे समझ में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसे हम अब सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटनाओं को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह की एक और सच्ची घटना हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश की घटना है। वहाँ पे एक तरन्नुम खान नाम की एक लड़की होती है जो कि एक लेटेक्स स्टील के साथ फिजिकल रिलेशन में आना चाहती है और वो एक बेड पे लेटी होती है। और जब बेड पे लेटी होती है और जब वो हफ्सी गेट के अंदर इंटर करता है तो उसे देख करके उसकी आंखें फटी रह जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर मुझे इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है, इसके साथ वीडियो शूट करना है। दरअसल वहाँ पे एडल्ट वीडियो की शूटिंग चल रही होती है और वो जो लड़की होती है तरन्नुम खान, वो बेड पे एक लड़के का इंतजार कर रही थी जिसके साथ फिल्म शूट करना होता है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हटा-कटा होता है। उसे देख करके वो डर जाती है, परेशान हो जाती है। और अपने जो उसका डायरेक्टर होता है, एडल्ट मूवी शूटिंग करने वाला जो कैमरामैन होता है, जिसे आप डायरेक्टर भी बोल लो, सुलेमान कादरी, उस सुलेमान कादरी से बताती है कि मैं इस मूवी को शूट नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। और वो जब भी बेड से उठना चाहती है, जो हब्सी होता है, जो लेटेक्स स्टील होता है, वो उससे पकड़ करके ज़बरदस्ती बेड पे फेंक देता है और फिर उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है। तरन्नुम खान की अगर बात करें तो तरन्नुम खान जो है वो बांग्लादेशी है। उसका घर वहाँ बांग्लादेश में एक जमालपुर जगह पड़ता है, उस जमालपुर की रहने वाली होती है। उसके पिता का नाम अबरार खान होता है और वो 7 भाई बहन होते हैं और 7 बहन भाई में वो तीसरे नंबर की होती हैं। दरअसल उसके यहाँ टेलर का सेटअप था और उस टेलर के सेटअप पे काम करने वाले 2 टेलर भी होते हैं। उसमें एक होता है रफ़ीक करके। वो जो रफ़ीक होता है वो उसके यहाँ काम करने आता है, उसके पिता होते हैं, पिता का काम होता है। तो जो तरन्नुम खान है वो उसके साथ हाथ बटाना शुरू करती है अपने पिता के काम में और वो दोनों जो लड़का काम करने वाला होता है वहाँ, उस दोनों के साथ वो भी काम करना शुरू करती है। धीरे धीरे समय बीते जाता है। एक टाइम आता है जब जो रफ़ीक है उसकी और ये जो तरन्नुम खान है उस दोनों की आंखें चार हो जाती है, एक दूसरे को वो दोनों पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीते जाता है। और जब एक दिन ऐसा समय आता है जिस दिन घर में कोई नहीं होता है, उस दिन वो दोनों फिजिकल रिलेशन बनाती है। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद वो जब एक दूसरे के से अलग होते हैं फिर अपने काम वगैरह करना शुरू करते हैं और किसी को कुछ कानों कान भनक तक नहीं पड़ती है। ऐसे ही समय बीतते जाता है। जब भी टाइम मिलता है वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं और समय बीतते 5 से 6 महीने का टाइम ख़त्म हो जाता है। 5 से 6 महीने का टाइम जब ख़त्म होता है तो जो तरन्नुम खान है उसकी रफ़ीक के साथ इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो उससे दूर होना चाहती है। वो चाहती है कि अब मैं किसी और के साथ ये फिजिकल रिलेशन में आऊँ। उसे मर्दों की लत लग जाती है और धीरे धीरे वो इतनी गंदी रास्ते पर चली जाती है कि जो उसके मोहल्ले का एक जो दूसरा कादर होता है उसके साथ वो जब रिलेशन में आती है तो धीरे धीरे ये सारी बात पूरे मोहल्ले को, पूरे आसपास जितने भी लोग होते हैं गांव समाज में, सबको पता चल जाता है। और यहाँ तक कि उसके घर वाले को भी ये चीज़ पता चलता है। जो अबरार खान उसके पिता है, उन्हें जब ये चीज़ पता चलता है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है। उसे बहुत परेशानी होती है, बहुत लज्जा महसूस होती है। अब करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो गलत रास्ते पे चली जाती है, गलत ट्रैक पे चल रही होती है। गांव समाज में उसका नाम खराब हो जाता है। पूरे मोहल्ले वाले उसे देखते हैं तो बोलते हैं ये आपकी बेटी इस तरह से कर रही है, आप उसे संभालो। और वो शर्म से किसी को जवाब नहीं दे पाता है, वो अपना सर ऊपर उठा के चल नहीं पाता है। लेकिन जो लड़की होती है वो धीरे धीरे इस चीज़ को जितने ऊँचे स्तर पर करना चाहे वो करती ही जाती है। जब भी उसे मौका मिलता है वो उसके कादर के साथ जा कर के रिलेशन में आती थी, फिजिकल हो जाती थी। समय बढ़ते जाता है। वो जो पिता है उसके अबरार खान, वो सोचते हैं, अपने दोस्त के साथ एक बार बात करते हैं कि अब मैं क्या करूँ, इस तरह से हो ही गया है तो अब तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। फिर वही दोस्त उसको एक सलाह देता है कि क्यों ना तुम इसे बाहर काम करने के लिए भेज दो। वहाँ जाने से ये बिजी हो जाएगी, काम करेगी, दिन भर वो काम में मन लगा रहेगा, इधर उधर सोचने का कुछ टाइम मिलेगा नहीं इसे, और ये कुछ वहाँ से पैसे कमा लेगी जिससे तुम्हें भी हेल्प हो जाएगा। उसके पिता को लगता है कि यह बहुत अच्छा सजेशन दे रहा है और वहाँ से वो एक एजेंट की तलाशी करते हैं, एक जो बगल के खाड़ी देश में नौकरी करने के लिए यहाँ के बच्चे को एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। तो जो एजेंट होता है उसके पास वो लोग उसके कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसी समय में अखबार में एक ऐड आता है। उस ऐड में पता चलता है कि जो लोग बाहर काम करने जाने वाले हैं, जो बच्चे लड़के हों या लड़कियाँ हों, उन सब के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर वो उसे कॉल करते हैं, फिर वो उससे बात करते हैं और वहाँ पे
जो तरन्नुम खान है वो और जो उसके पिता अबरार खान है वो दोनों वहाँ जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि हमारा ये जो बच्चा है इसे बाहर भेजना है, क्या आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है, कोई जगह है तो आप बताओ, वहाँ पे मैं इसे भेजना चाहता हूँ। जो एजेंट होता है वो बताता है कि नहीं, हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट थी वो तो फुल हो गई है, पर हाँ अगर आप चाहो तो काम अगर करना ही नहीं है, पैसे कमाना है, तो ये कहीं भी काम कर सकती है। सूडान में कुछ काम है हमारे पास, वहाँ पे आप बोलो तो मैं वहाँ पे इसे भेज देता हूँ। तो उसके पिता बोलते हैं कोई एतराज़ नहीं हमें, आप चाहे वो बगल के खाड़ी देश में भेजो या तो फिर उसे सूडान भेज दो, आप कहीं भी इसे भेज दो, लेकिन यहाँ से मुझे भेज देना है, इसे कहीं पे जा कर के ये काम वगैरह करे और 2 रुपये कमाए। जो एजेंट होता है वो बोलता है ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे फुलफ़िल कर लो, जो आपका डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा वो आप बनवा लो और फिर आकर के मेरे से मिलो और फिर मैं उसे वहाँ भेज दूँगा। फिर वो सारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होता है पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर से सूडान जाने के लिए फ़्लाइट वगैरह का टिकट कटाया जाता है। फिर उसे फ़्लाइट में बैठा करके उसे सूडान के लिए भेज दिया जाता है। तरन्नुम खान अब बांग्लादेश से सूडान पहुंच चुकी है। वहां जब पहुंचती है तो वहां पे एक सुलेमान कादरी करके व्यक्ति होता है, उसके घर पे उसे काम करना होता है। जो हमारे यहाँ भंसिया वगैरह जो होती है ना, जो घर में झाड़ू पोछा करती है, जो घर का पोछा लगाती है, खाना बनाती है, जो सब्जी वगैरह जो मार्केट से बाज़ार से लेके आती है, वही काम उसे सुलेमान कादरी के यहाँ करना होता है। ऐसे ही वो करती होती है। धीरे धीरे समय बीते जाता है। एक दिन सुलेमान कादरी का 4 दोस्त उसके घर पे उससे मिलने आता है और चारों दोस्त वहाँ बैठ करके खाना खाते हैं और फिर से दारू वगैरह पीने लगते हैं। उसमें से 2 हफ्सी होता है और 2 चाइनीज़ लड़कियाँ होती हैं। दोनों खाना वगैरह खा लेते हैं और जो उसका सुलेमान जो उसका मालिक होता है वो बताता है कि अब तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो गया तरन्नुम खान को, अब तुम जा कर के लेट सकती हो, सो सकती है। अब फिर से कल तुमसे हमारी जो काम पड़ेगी, कल अपना काम करना उठना, और आज के लिए तुम्हारा कोई काम है नहीं तो तुम जाके सो सकती हो। जो दोनों चाइनीज़ लड़कियां होती है वो और जो दोनों हफ्सी होता है वो और सुलेमान कादरी होता है वो एक कमरे में जाता है और वहाँ पे वो लोग का जो काम होता है वो अपना काम करना शुरू करता है। आधी रात जब बीत जाती है तो जो तरन्नुम खान है उसकी नींद खुलती है और जब नींद खुलती है तो उसे पता चलता, उसे मालूम पड़ता है, उसे कुछ एहसास होता है कि कहीं से कुछ साउंड आ रहा है अजीब सा, और उस अजीब सा साउंड के पीछे पीछे जाती है और वो देखती है वहाँ पे कि वहाँ पे जो दोनों चाइनीज़ लड़कियाँ आई थी वो और उसका जो दोस्त दोनों हफ्सी आया था वो दोनों लड़के के साथ संबंध बना रहा है, फिजिकल हो रहा है। और जो उसका सुलेमान कादरी जो उसका मालिक है वो उसे शूट कर रहा है कैमरे के अंदर में। उसे बड़ा आश्चर्य होता है और डर भी जाती है, हालांकि पसीने हो जाती है, फिर भी कुछ समय वो देखती है और फिर से उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को देखते घंटों बीत जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हम इतने देर से यहाँ पे देख रहे हैं और तब तक सुबह होने वाली होती है। फिर वो एक उसे एहसास होता है कि अब सुबह होने वाली है, ये लोग जो अंदर में शूट कर रहे हैं, जो सुलेमान कादरी उसका जो मालिक है वो या फिर वो दोनों जो संबंध बना रहे थे वो लोग इसे देख लेंगे, तो ये डर करके फिर से वापस आती है और अपने कमरे में जाके सो जाती है। फिर से ऐसे ही चलते रहता है, कल भी परसों भी तरसों भी, ऐसे 2-4-5 दिन वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। और एक दिन तरन्नुम खान जब इस तरह से देख रही थी और वो तरन्नुम खान रोज़ आधी रात को उठ करके उस नज़ारे को देखा करती थी, उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा था। तो एक बार 4-5 दिन होने के बाद जो सुलेमान कादरी है वो उसे देख लेता है कि तरन्नुम खान उसे उन लोगों को बाहर से देख रही है। और जब तरन्नुम खान भी देखता है कि सुलेमान कादरी उसे देख लिया है तो थोड़ी सी एक मुस्कुराहट देती है और फिर से वापस जाके अपने घर में लेट जाती है। जो सुलेमान कादरी होता है उसे लगता है कि शायद इससे भी कुछ इंटरेस्ट होगा, ये ऐसा करना चाहती है। अगर अच्छी लड़की होती तो फिर यहाँ पे ये देखती नहीं और अपने कमरे में सोई होती, लेकिन ये आकर के चुपके से देख रही है तो शायद इसका इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। क्यों ना उससे बात किया जाए, उससे पूछा जाए। अगर हाँ करेगी तो उसे भी एडल्ट मूवी बनाने के लिए कुछ पैसे वगैरह देंगे जो दिया जाता है, वैसे फिर इसके साथ भी वैसा ही करा जाए। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और जब भी शूटिंग होता है तो हालांकि जो घर का काम करने वाली होती है, तो जब शूटिंग हो रहा तो एडल्ट मूवी की शूटिंग होती है, तभी उससे बीच में सुलेमान कादरी बुलाता है और कुछ जो सामान होता है वो देती है और फिर वापस चले जाती है। और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वहाँ पे वो बैठ करके देखना शुरू करती है कि जो आगे एडल्ट मूवी की शूटिंग चल रही है वहाँ पे कैमरा चल रहा है और वहीं पे सामने बैठ के वो सारा नज़ारा देखती होती है। समय बीतते जाता है।
एक दिन सुलेमान कादरी उससे पूछ ही लेता है आखिरकार कि क्या तुम्हें ये सब करने में अच्छा लगता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हारे घर की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी अगर तुम ये सब करना चाहो तो जो तरन्नुम खान है वो इसके लिए हाँ भर देती है और फिर उसकी ज़िंदगी उस दिन से बदल जाती है और उस समय से वो वहाँ की नौकरानी नहीं बल्कि एक एडल्ट मूवी की एक हीरोइन जानी मानी हस्ती बनने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो एक बार बेड पे, जो अभी मैंने शुरू में बताया था आपको कि वो बेड पे जब लेटी होती है तो उस समय एक हफ्सी आता है जिसका हत्था कट्ठा शरीर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड होता है। उसे देख करके वो हालांकि डर जाती है। फिर वो आता है, फिर उसके साथ वो हालांकि मना करती है कि मुझे नहीं बनाना है। उसे देख करके जब भी वो डरती है तो सुलेमान कादरी कुछ बोल पाता है उससे पहले वो उसे उठा करके बेड पे फेंक देता है और उसके साथ एक बार रिलेशन बनाता है, फिर से वो अलग होता है, फिर से दोबारा बनाता है, फिर तीसरी बार बनाता है और इतनी बुरी तरह से बनाता है कि जो तरन्नुम खान है वो बेड से उठ नहीं पाती, यहाँ तक कि वो वॉशरूम तक जाने की का हालत नहीं था उसका। वहाँ तक भी जाने में उसे इतनी परेशानी हो रही थी, इतनी दर्द हो रहा था कि वो अपने बेड से उठ के कुछ करने लायक नहीं रही। तो हालांकि उसके बारे में जो हफ्सी था उसके बारे में कहा जाता था कि वो जिसके साथ रिलेशन में आता है, जिसके साथ वो एडल्ट मूवी की शूटिंग करता है, उसकी जान तक भी चली जाती है। और वाकई में इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो परेशान ऐसे ही लेटी हुई थी। तभी एक व्यक्ति आता है और बताता है कि कल तुम्हारी शूटिंग है, तुम्हें कल शूटिंग पे आना होगा, जाना होगा, साथ में हम लोग भी चलेंगे, लेकिन तुम भी वहाँ पे मेरे साथ जाओगे। वो ये सुनती है और दंग रह जाती है कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी हालत इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं और बोल रहे हैं कल एडल्ट मूवी की शूटिंग हुई, तो फिर मैं कैसे करूँगी, ये सब सोचती रहती है। ऐसे ही समय बीतते जाता है और वो देश विदेश यहाँ वहाँ हर जगह जा कर के शूटिंग करती है और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और ये सब चीज़ आम बात हो जाती है उसके लिए, नॉर्मल हो जाती है उसकी ज़िंदगी में। ऐसे ही एक बार जो उसके जो पिता होते हैं उसे पता चलता है कि उसकी जो बेटी है वो एडल्ट मूवी की दुनिया में ढकेल दी गई है, वहाँ पे वो एडल्ट मूवी बना रही है। और उसके पिता को इतना बुरा लगता है, इतना परेशान होता है कि वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करता है और बताता है कि जो मेरी बच्ची है इस तरह से एडल्ट मूवी बना रही है, इस तरह से पूरा उसका वीडियो वगैरह है वो सब लोग देख रहे हैं और उसे ढूंढने में, उसे खोज के लाने में मेरी मदद करो। पुलिस वाले ये चीज़ सुनते हैं और दंग हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि आप कैसे वहाँ तक अपने बच्चे को भेजे थे, तो वो बताता है कि एक एजेंट है जिसने बोला था कि मैं सूडान भेज दूंगा आपके बच्चे को, अगर आप चाहो तो वहाँ भी वो कमा सकती है। तो मैंने उसके साथ वहाँ पे उसे भेज दिया था, उसके थ्रू उसे वहाँ भेज दिया था, लेकिन आज के टाइम में वो एडल्ट मूवी बना रही है, गंदी दुनिया में चली गई, कृपया उसे वापस लाने में, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर एजेंट को पुलिस वाले उठाते हैं और उसे बड़ी बुरी तरह से मारते हैं। फिर उसके बारे में पता करते हैं तुमने कहाँ भेजा, किसके थ्रू भेजा है। तो वो सारा कुछ हालांकि वो बताता है एजेंट जो है सो, लेकिन वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होता है क्योंकि इस एडल्ट मूवी के पीछे जो इसकी जो दुनिया है इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। उसे पकड़ना तो दूर, उसके आसपास तक वो भटक नहीं सकता था, उसके बारे में पता तक नहीं चल पाया कि वो आखिर जो तरन्नुम खान है वो कहाँ रह रही, किसके साथ रह रही है। आखिरकार वो जो सुलेमान कादरी है उससे वो शादी कर लिया होता है, एक दूसरे के साथ वो रहने लगता है पति पत्नी के रूप में। फिर जहाँ भी कहता है उसका पति सुलेमान कादरी वहाँ पे वो जाती है और उस जिसके साथ कहता है उसके साथ एडल्ट मूवी की वो शूटिंग करती है। दोस्तों, इससे सीखने वाली बात यह है कि एक बच्चे एक अपने यहाँ जो उसका टेलर का सेटअप था वहाँ पे वो एक छोटे से सेटअप पे एक रफ़ीक नाम के व्यक्ति के साथ फिजिकल होने के बाद वो फिर से लगभग 6 महीने बाद वो कादर से जा कर के फिजिकल में हो जाती है, उसके जो उसके मोहल्ले का लड़का होता है। और धीरे धीरे देखो एक छोटी सी गलती के कारण वो आज कहाँ पहुँच गई है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो एडल्ट टाइप की वीडियो बनाते हैं, एक रील्स बनाते हैं ताकि उसे लोग देख सके, वो वायरल हो सके, उसे लोग जान सके, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि एक छोटी सी गलती आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती हो। आज तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कल के दिन में अगर आपको कोई पैसे का लोभ दे, कुछ आपको कहे करने के लिए, कहीं इसी तरह के किसी गंदगी में आपको ढकेला जाए, तो आप शायद पैसा को देख करके बहुत सारे लाखों लोग नहीं, हज़ारों लोग नहीं, लेकिन लाखों में से 2-4 लोग ऐसे शायद हो सकते हैं जो पैसे के लोभ के कारण वो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लो और इस तरह की दुनिया में वो ढकेल दिया जाए और वो पैसे के लेकर के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले, अपने माँ बाप का इज्जत ख़राब कर ले। उसे इस चीज़ का एहसास ना हो कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप, भाई बहन सभी लोग देखेंगे तो हमारे
हमारा क्या होगा, हमारे गांव वाले देखेंगे, हमारे गांव समाज के लोग देखेंगे, जो हमें देखने वाले हैं वो देखेंगे, तो हमारे पिता का सर झुक के नीचे हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी ऐसे रील्स वगैरह बनाते हैं या एडल्ट टाइप के जो भी कॉमेडी बनाते हैं, या तो फिर कह लो कि आप बड़ी वीडियो हो, लॉन्ग वीडियोज या छोटी वीडियो, तो कृपया ध्यान दें कि आप लोग इस तरह से ना करें। हमारा गांव समाज तो गंदा होता है, आपका घर परिवार गंदा होता है, आप गंदे होते जा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी के दिल को हार्ट पहुँचाऊँ, किसी को परेशान करूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा गाँव जो समाज है वो सारा जागरूक हो, समझदार हो, और कुछ ऐसा ना कर जाए जिसके कारण उसका या उसके घर वाले का इज्जत चले जाए, उसके पिता का, उसके घर वाले जो माँ बाप भाई बहन, उसका सर झुक जाए। धन्यवाद।